बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरम खान नियाजी, आपकी दोस्त, माय डियर यूट्यूब फैमिली। मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, यानी कि मुंह का आना, मुंह की सोजिश। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज हम इस जो बीमारी है यानी कि मुंह का आना, मुंह की सोजिश, इसका जो रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और इस मर्ज़ से हम कैसे बच सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, इस मर्ज़ में ये होता है कि मुंह की जो अंदरूनी झिल्ली होती है वो सुर्ख हो जाती है, मुतहरम हो जाती है और मुंह से बहुत सारी पेशेंट की राल निकलती है। पेशेंट के मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा अक्सर ये भी देखा गया कि पेशेंट का जो मुंह है ना वो खुश्क हो जाता है। खाने और चबाने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सांस से उसको बदबू आती है, मुंह में छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं। इसके जो कॉजेज़ होती हैं, ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो है ना, कमज़ोर बच्चों में उनको ठंड जल्दी लग जाना, दांत निकालना या बदहज़मी की शिकायत होना बच्चों में, या फिर जो है ऐसे बुखारों का होना जिनमें जिस्म पर धब्बे पड़ जाते हों या बॉडी पे जो है ना किसी किस्म की एक्नी के प्रॉब्लम यानी कि दाने वगैरह छोटे से निकल आते हों, छोटे छोटे। तो इसके अलावा कई दफ़ा पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कोई जो गर्म ग़िज़ा का खाना, मसालेदार चीज़ों का, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना, सिगरेट वगैरह का बकसरत पीना, तो किसी बोसीदा दांत का मुंह में खराश करना, ये सब जो है ना ये इसके असबाब हैं। और इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें पेशेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में ये है कि अगर देखिए मुंह की अंदरूनी झिल्ली जो है वो सुर्ख हो जाए, मुतहरम हो जाए, जली हुई हो, गर्म हो, मुंह से बहुत ज़्यादा खुश्क हो, मुंह जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा ड्राई हो और उसमें जो है वो गाढ़ा थूक निकलता हो, तो ऐसे में 30x जो है हर 1 घंटे के बाद बेलाडोना की एक जो है ना बेलाडोना, वो 30x हर 1 घंटे के बाद पेशेंट को इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो नेक्स्ट मेडिसिन जिस पे मैं आपसे बात करूँगी वो है कि देखें, अगर पेशेंट की सिम्टम्स देखें, अगर उनको राल उसके मुंह से बहुत ज़्यादा निकलती हो और उसके जो हदूद हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरम हो गए हों, तो उसमें मर्क्यूरस 30x हर 2 घंटे के बाद आप पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा ये देखें कि अगर पेशेंट में को कमज़ोरी को दूर करने के लिए जब मर्ज़ का ज़ोर कम हो गया हो, तो ये आप उसको चाइना जो है वो क्यू मदर टेंचर के 1 से 2 कतरे दिन में 3 से 4 बार आप इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा ये देखें कि मैदे में अगर सुफरा की ज़्यादती की वजह से ये मर्ज़ हो पेशेंट को, तो आप उसको जो है एसिड नाइट्रेटम वो आप 30x जो है हर 2 घंटे के बाद आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप पेशेंट से ये कहें कि मर्ज़ की असल जो है ना सबब आप वो मालूम करें, और अगर किसी सबब से मुंह में खराश होती हो तो इस सबब को दूर करना चाहिए। ग़िज़ा में बदपरहेज़ी की वजह से भी ये कई दफ़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मरीज़ को जो है ना ग़िज़ा वो सिर्फ दूध में दूध सोडा मिलाकर कुछ अर्सा तक उसको पीना चाहिए, और ज्यों मर्ज़ में पेशेंट को आराम आता जाए तो उसके मुताबिक आप उसको जो है ना वो डाइट का मशवरा दें। ग्लिसरीन में थोड़ा सा बोरेक्स या बोरिक एसिड मिलाकर मुंह में लगाना चाहिए। ये थी अलामात और इसका ट्रीटमेंट जो मैंने आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो